हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिमायती न्यूज सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली हिमायती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के स्टेट सेक्रेटरी जवेद ताज से खसूसी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के स्टेट सेक्रेटरी जवेद ताज से उनकी रिहाइश पे हिमायती न्यूज़ की जानिब से सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली हिमायती ने खसूसी मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा पॉलिसियों, अवामी मसाइल और पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। जवेद ताज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी हकूक, जमहूरियत और गरीब तबके की आवाज़ बन के सामने आई है। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन आज भी पार्टी के कारकुनों के दिलों में जिंदा है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पार्टी मुल्क भर में अवाम की खिदमत जारी रखे हुए है। उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी की आदत के साथ वफादारी, अवामी खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा। उनका कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का साथ वक्त गुजारा गया वक्त उनकी ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। इस मौके पर कॉमरेड नवाज अली हिमायती ने कहा कि अवाम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। पार्टी की आदत अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करी है। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। डिस्ट्रिक्ट के सदर उन जियालों को जिन्होंने इनको सदर बनाया, जो कभी वार्ड के सदर भी नहीं बने, वो डिस्ट्रिक्ट के सदर बने, लेकिन उनको तो सबको नज़रअंदाज किया। उसमें एक आप भी हो, हम मुझ समेत, आप समेत वाकई सारे कारकुनों को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन मैं आपके तौसत से ये बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं कोई तनकीद के चक्कर में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कोताहियाँ हुई हैं हमारे ओहदेदारों से, वो अपने इक़दाम में, अपने अमाल में वो जो है थोड़ी करेक्शन ले आएँ, तसही करें। मैं उनकी तसही कर रहा हूँ, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तनकीद नहीं, तमीरी तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए कि ज़ाहिर पार्टी ज़वाल पे उरूज भी है, उरूज पे ज़वाल भी है, तो अल्लाह न करे। लेकिन कभी ऐसा वक्त आ भी गया, हमेशा हुकूमत में नहीं रहना है, अगर आ भी गया ऐसा वक्त तो पता नहीं ये जियाले कहाँ जाएंगे। हुकूमती जियाले रहेंगे वही जो भुट्टोइज़म के असल पैरोकार हैं, जो भुट्टो ख़ानदान के असल पैरोकार हैं, पीपल्स पार्टी में रहेंगे वही। आप ख़ुद देखोगे काफ़ी लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे पहले की तरह, काफ़ी लोग साइड हो जाएंगे, काफ़ी लोग पार्टी छोड़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे वही जिनको असल में भुट्टोइज़म से और भुट्टो ख़ानदान से मोहब्बत है, पीपल्स पार्टी के शहीदों से मोहब्बत है, शहीदों के मिशन और उसके परचम से मोहब्बत है। पीपल्स पार्टी के असल रखवाले वही हैं। तो ये देखा जाए तो ये PF 86 में इन चारों मुद्दों में अगर एक बंदा देखो तो थोड़ा बहुत नोकल नज़र आता, तीन तो नज़र नहीं आते। जो अनवर बलोच हैं वो भी तो तहरीक इंसाफ में था, पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा, मैंने कहा 250-300 बोलते हैं, इतने ही वोट उठाए थे। इस बार उसको सीनियर नायक जावेद भाई, ये मोहतरमा के टाइम पे तो आपको जलसों में हर जगह पे स्टेज पे बुलाया जाता है, जबकि अभी चेयरमैन बिलाल साहब के जब जलसे होते हैं तो आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है या बुलाया नहीं जाता? असल में नवाज़ भाई, बीबी साहबा ने हमें याद किया और बीबी साहबा की शहादत के बाद भी बिलावल साहब के भी काफ़ी जलसों में मैं गया हूँ। और बिलावल साहब माशाल्लाह, वो उनकी तरबियत है, वो हमारे अर्दिल अज़ीज़ रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं। उनकी जब नज़र पड़ती है कारकुनों पे, जैसे कोयटा में 2023 को योम तासीस था, मैं पब्लिक में ग्राउंड में खड़ा था, लेकिन चेयरमैन साहब ने मुझे स्टेज पे बुलाया और बुला के कहा मुझे और सदर ज़रदारी को आप बुलाएं तकरीर के लिए। तो इसी तरह कोरंगी में एक प्रोग्राम था, मुझे जो जलसे वाले दिन ही चेयरमैन साहब ने याद किया, उस प्रोग्राम में बुला लिया। हैदराबाद में PDM का जलसा था, मुझे जो है जुनैद के ज़रिए चेयरमैन साहब ने बुलाया, वहाँ भी मैंने चेयरमैन साहब से मुलाकात की और चेयरमैन साहब को तकरीर के लिए मैंने बुलाया और नारेबाजी की। चेयरमैन साहब जब देखते हैं तो बुला लेते हैं, लेकिन ऐसी मुलाकात कभी नहीं हुई है जैसे अभी बिलावल हाउस में जाके मिलते हैं हमारे लोग, MNA, MPA, अरकान असेंबली, और अपने माशाल्लाह ख़ुद भी मिलते हैं और अपने बच्चों को भी मिलाते हैं। अच्छा अमल है, ये अच्छी बात है कि अपने बच्चों को भी मिलाएं और पार्टी का जियाला बनाएं। लेकिन हमने भी पार्टी को पूरी ज़िंदगी दी है और अभी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, इसलिए अभी ज़रिया है। पहले जो बीबी साहबा के दौर में बीबी साहबा नाहिद खान के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज मैं आपके तौसत से एक बार फिर
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ तो हम कारकुनों को भी थोड़ा टाइम दें, हम भी आपसे मिलें, उस तरीके से मिलें जैसे बड़े ये रहनुमाओं को आप बुलाते हैं। हमारी भी कुछ गुजारिशात हैं, हम भी आपसे मुलाकात करें। लेकिन चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। चेयरमैन साहब पूरी पार्टी चला रहे हैं, हमें उनकी टाइम का भी एहसास है। लेकिन जैसे वो दीगर लोगों को टाइम देते हैं तो हम जैसे गरीब कारकुनों को भी टाइम दें, क्योंकि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी पार्टी को ही दी है। जावेद भाई, एक और ये बात है कि एक एक बंदे को 2-2 3-3 ओहदे भी दे देते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट मलिर में दे रहे हैं, यहाँ तक कि अभी तो यूसी के चेयरमैन हैं, उनको भी 2-2 ओहदे। तो क्या पार्टी के और जियाले इनको नज़र नहीं आते हैं? और दूसरी बात ये कि ये जो ग्रुप बंदी है ख़ास तौर पे 86 के हल्के में, तो यहाँ उरूज पे ग्रुप बंदी चल रही है। क्या ये ग्रुप बंदी वर्करों ने बनाई है? अगर ये नज़ीर भुट्टो अगर पीएफ का सदर बनाए, क्या वो वर्करों ने बनाया है? ये तो पार्टी ने फैसला किया। हमने तो यहाँ तक कि अपने चैनल के थ्रू दोनों की तस्वीरें लगा के भी चलाई कि भाई हमारे लिए पार्टी जो भी फैसला करेगी कबूल है। बतौर तो हम पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं, लेकिन इधर ग्रुप बंदी ने इतना उरूज कर दिया कि किसी के साथ किसी की तस्वीर लग गया है तो उसको निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक कि तारीखी कौमों को भी अभी कुचला जा रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है और इसके एक पीछे कौन है? अब ज़िले का सदर और एक पीएफ का सदर, ये टकराव क्यों कर रहे हैं? और अगर टकराव हो रहा है तो कौन करा रहा है? तो पार्टी इनको क्यों नहीं, अब ये हम ज़रा बताओ। असल में मसला ये है कि देखो, पीपल्स पार्टी अभी मलीर में पूरी पीपल्स पार्टी है, यहाँ कोई अपोजिशन नहीं है मेरे ख्याल में। कि हमारे 6 एमपी हैं, 3 एमएनए अल्हम्दुलिल्लाह, 3 टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं और 30। जावेद भाई, एक और ये बात है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर हमारी बातों से किसी की दिलादारी हो तो हम मादरत मांगते हैं। तो एक ये बात है कि आपने नज़ीर भुट्टो को कब से आप जानते हो? ये पीपल्स पार्टी में कब आया और ये कहाँ खा रहा? भाई असल में 2012 में जब मुझे पीएस का सदर बनाया गया, कराची के सदर थे फैसल रज़ा आबदी और मीर इस्माइल बिरोई और मोहम्मद उमर जद की मेहरबानियों से, साईं कायम अली शाह साहब की सरबराही में जब मुझे पीएस का सदर बनाया गया 130 का, तो उमर जद साहब हमारे सदर थे। तो उस वक्त मेरी मुलाकात नज़ीर भुट्टो साहब से हुई कि उमर जद की बॉडी में वो नायब सदर बने थे। उससे पहले मेरी कहीं भी मुलाकात नज़ीर साहब से नहीं हुई थी, क्योंकि नज़ीर भुट्टो को मैंने वैसे पता चला कि वो किसी दौर में चला है, यूथ में डिस्ट्रिक्ट का नायब सदर रहा है, फिर मदर विंग में नायब सदर आया। लेकिन मैंने उनको देखा है, मेरे से आपने सवाल किया 2012 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमारी हुकूमत थी, वज़ीर आला थे साईं कायम अली शाह साहब, उमर जट साहब सदर बने, तो उस वक्त नज़ीर भुट्टो साहब उनके साथ नायब सदर आए। तब से हम पार्टी में साथ चल रहे हैं और सियासत में आए, काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह वो उस वक्त से आज तक टाउन चेयरमैन, ज़िला कौंसिल के मेंबर भी बने, टाउन के चेयरमैन भी बने, अभी पीएस के सदर भी बने। उनको पार्टी बनाती है। हाँ, आपने कहा ना राजा साहब और नज़ीर भुट्टो, उनके इख्तलाफात जाने वो जाने, लेकिन ये है कि राजा का मौक़िफ़ ये कि नज़ीर भुट्टो जो है पीएस 87 में उसकी यूसी है इब्राहिम हैदरी टाउन, लेकिन चश्मा यूसी से वो नायब नाज़िम बना है, वो पीएस 87 में है, वहाँ का नायब नाज़िम है। तो उसको पीएस 86 का सदर क्यों बनाया? क्योंकि उस पीएस का जो एमपी है वो राजा रज़ाक है। वो चाह रहा था कि यहाँ सदर मेरी मर्ज़ी से, मेरे मशवरे से आए, और नज़ीर भुट्टो को पार्टी ले आई, पार्टी क़यादत ने फ़ैसला किया। तो इसलिए हम कारकुन हैं, हमें तो पार्टी के फ़ैसले कबूल करने पड़ते हैं। जब हम पीपल्स पार्टी मलीर के लोगों ने जब किसी दौर में सखर से आए हुए हफीज़ पीरज़ादा को कबूल किया, मानसरा से आए हुए ख्वाही शहीद की जब पेशी होती थी हाई कोर्ट में केसेस की, या आसिफ जरदारी साहब की तारीखें होती थी, या मलिर कोर्ट में या बेकिंग कोर्ट में या किसी और कोर्टों में, सिटी कोर्ट में, तो मेरे ख़्याल में मुश्किल से पूरी कराची से 40-50 कारकुन मुश्किल से जमा होते थे, बहुत मुश्किल से। आजकल तो माशाल्लाह हर एमपी के साथ 400-400 800 वर्कर हैं। आज तो माशाल्लाह हुकूमती जियालों की इतनी भरमार है, अच्छा फ़ायदे के लिए बात करते हैं और करते रहेंगे। क्या ये सही अमल है या गलत है? यार अमल तो अभी क्या हम बोल सकते हैं, गलत है या सही है? जवाब एक। भाई मैं क्या बोल सकता हूँ, पीपल्स पार्टी के क़यादत जो फैसले करती है। एक आदमी जो नया है उसको चेयरमैनी भी दो यूसी की, उसके बाद भी बड़ा हुदा दे दो,
तो उधर के आदमी को क्या वो हक देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ कोई और काबिल बंदा है तो वो ओहदा किसी और को मिलना चाहिए। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। खबर रही है हर जगह हर वक्त। जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।